हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज़ के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि मंडे को यानी कि 10 जुलाई 2023 को कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रह रहा है। तो सबसे पहला जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 5:20 पर, 5:20 AM पर। और जो डाटा आ रहा है वो यूएसडी जेपीवाई के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि जापान का डाटा है और जापान में बैंक लैंडिंग का डाटा आ रहा है और साथ ही एडजस्टेड करंट अकाउंट का डाटा आ रहा है। तो ये दोनों डाटा यहाँ पर 3.4 ही पिछली बार था और इस बार ये देखना होगा कि कितना रहने की उम्मीद है। और इसी तरीके से एडजस्टेड बैंक अकाउंट का भी डाटा आ रहा है। तो 5:20 AM पर आप यूएसडी जेपीवाई पर नज़र रखिए। यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही जो सेकंड डाटा आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है एयूडी यूएसडी में, और ये है बिल्डिंग परमिट्स का। और पिछली बार ये -8.1 था, इस बार ये 20.6 रहने की उम्मीद है, यानी कि बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो एयूडी यूएसडी भी ऊपर की ओर को मूव करेगा, लेकिन अगर ये इससे कम आता है तो एयूडी यूएसडी नीचे की ओर को गिरेगा। जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो भी 7 AM पर आ रहा है और इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर पड़ेगा। यूएसडी सीएनएच पेयर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही चाइना क्योंकि नंबर 1 क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, तो इसका इम्पैक्ट क्रूड के ऊपर भी पड़ेगा और यूएस ऑयल के ऊपर भी पड़ेगा। इंस्टेंट इम्पैक्ट ज़रूरी नहीं है कि पड़े, लेकिन दिन के दौरान इसमें हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि चाइना जो है नंबर 1 इंपोर्टर है। और यहाँ पर सीपीआई का यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है -0.2, ये पिछली बार था और इस बार ये 0.0 रहने की उम्मीद है, यानी कि बढ़ने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो सीएनएच भी ऊपर की ओर को मूव करेगा, जिसकी वजह से यूएसडी सीएनएच नीचे को जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेजर जो है वो यूएसडी है, तो ये नीचे की ओर को जाएगा। लेकिन अगर ये इससे कम आता है सीपीआई इसका -0.2 से, तो उसकी वजह से यूएसडी सीएनएच ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर यूएसडी जो है वो मेजर है इस करेंसी पेयर में। और क्रूड ऑयल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब यहाँ पर एक और डाटा आ रहा है पीपीआई का डाटा, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का। अगर -4.6 से ये यहाँ पर -5 यहाँ पर रहने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल दिन के दौरान नीचे को जा सकते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ता है पीपीआई का डाटा यहाँ पर चाइना का, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल ऊपर की ओर को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट डाटा आ रहा है 6 PM पर। लेकिन अगर आपने अभी भी एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस एक्सनेस के साथ बहुत बढ़िया रहा है। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर आई बटन है, उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है जिनमें कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आप मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी की सारी वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर जिस टाइम ये डाटा आता है उस टाइम हमें बहुत बढ़िया मूव भी देखने को मिलता है। आपने पहले भी देखा होगा अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं कि इस टाइम बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से एक्सनेस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। 6 PM पर डाटा आ रहा है और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी सीएडी के ऊपर क्योंकि कनाडा का डाटा है और ये बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आ रहा है। तो आप कैनेडियन डॉलर के ऊपर नज़र रखिए 6 PM पर यूएसडी सीएडी पेयर के ऊपर। और उसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है वो 8 PM पर और 8:30 PM पर और साथ ही 9:30 PM पर, इन तीनों टाइम्स पर जो है एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर्स, उनकी स्पीच है। तो 8 बजे, 8:30 बजे और 9:30 बजे आप DXY के ऊपर नज़र रख सकते हैं और DXY में आपको देखने को मिल सकता है मूव। मेंबर्स की स्पीच है, बहुत बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ ऐसी इंडिकेशन देते हैं तो हमें मूव देखने को मिल सकता है DXY में। और जैसा कि मैं आपको बताता ही हूँ, अगर DXY में आपको स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो आप UR USD और GBP USD में भी ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट जाते हैं DXY के। तो ये था डाटा जो कि
मंडे के लिए था। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय।